मेरा सवाल यही था कि क्या युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है और ये जो आइटम बम है, हाइड्रोजन बम का नाम बार बार राहुल गांधी अपनी रैलियों में ले रहे हैं, क्या इसका स्क्रिप्ट म्यांमार से लिखा जा रहा है? बिल्कुल हो सकता है, राहुल गांधी कर सकते हैं, कर सकते हैं। राहुल गांधी में हर वो महारत हासिल है कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो उनके बुजुर्गों ने किया अब वो कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। और युवाओं को जो उनकी भड़काने की कहानी है उनकी दादी से चलती आ रही है। दादी ने भी तो यही किया है, इमरजेंसी में क्या किया है, किसको भड़काया उन्होंने, वो सब कुछ उन्होंने किया है। राहुल गांधी सब कुछ कर सकते हैं देश को तोड़ने के लिए। सत्ता में ये आ नहीं सकते। मोदी को कैसे बदनाम करें, मोदी को किस तरह से तख्ता पलट करें, ये सब कुछ उन्होंने दाव पेंच सब कुछ देख लिए। फिर उन्होंने एक अपनाया कि चलो वोट की ही राजनीति कर लें, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दें। उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ी। बिहार की जनता ने इनको भगा दिया। आप देख सकते हो बिहार के अंदर कौन आगे है कौन पीछे है। राहुल गांधी सत्ता के लिए देश को आगजनी में झोंकने का काम कर रहे हैं। क्या उनकी प्लानिंग यही है कि युवाओं को बरगला के देश में वही हाल किया जाए जो अभी नेपाल का है, कुछ समय बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ, तो क्या वही वाली स्थिति वो भारत में लाना चाहते हैं? प्लानिंग चल रही है। देखिए ट्रेनिंग उनकी चल रही है, दिमाग है उनका, वो कर सकते हैं कुछ भी। राहुल गांधी नाम है उनका। वो 4 वोट को बस 10-20 बना सकते हैं। जो उनके मदर ने किया, जो उनकी दादी ने किया, जो उनके फादर ने किया, सब कुछ वो कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपके ही हथगंडों में हो सकता है। राहुल गांधी जी, मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, हम बहकाए में नहीं आएंगे। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। देश का मुसलमान नहीं, देश के सारे युवा लोगों से मैं अपील करता हूँ, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के बहकाए में नहीं आना है। म्यांमार से ही इनका रोजगार चलता है। कांग्रेस ही वहाँ से चल रही है, कांग्रेस ही वहाँ से चल रही है। फंड कहाँ से आता है? अभी सत्ता में है नहीं। मनमोहन सिंह कहते थे ईमानदार व्यक्ति थे, उनको इन्होंने ईमानदारी चलने नहीं दी। तो म्यांमार से तो पैसा आएगा, जब भी तो देश के अंदर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जब भी तो युवाओं को भड़का रहे हैं, तो पैसा तो यहीं से आएगा। तो इनकी तो पॉलिसी यही है कि वहाँ से पैसा लाओ, युवाओं को दो, फिर कहो कि मोदी गलत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको ये हथगंडे अपना रहे हैं। और हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है ये, कि जब चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। चुनाव आयोग आज चोर बन गई। जब इनकी सरकारें आती हैं और राज्यों में तो चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छी है, और जहां मोदी की सरकार आ गई चुनाव आयोग चोर है। ये बहुत बढ़िया ड्रामा है, बहुत बढ़िया। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। सर्च में ये पता चला है कि राहुल गांधी के वेबसाइट पर जो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो वोट चोरी को लेकर अपलोड किया गया है, उसमें ये खुलासा होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अपने भारत देश में भी नेपाल जैसी स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब भी राहुल गांधी कोई भी रैली करते हैं या कुछ भी अगर यात्रा निकालते हैं, तो उनका खास जो डायरेक्शन होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वो सीधे युवाओं पे होता है। तो क्या युवा के कंधे पे बंदूक रख के भारत की सत्ता में आना चाहते हैं? क्या सरकार गिराकर, क्योंकि चुनाव से तो आ नहीं सकते, वोट चोरी जैसा कोई मामला है नहीं, तो सरकार में आएंगे कैसे वो? क्या इसे युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के वो सत्ता में आना चाहते हैं? उसी तरह से एक पीपीटी के प्रेजेंटेशन में खुलासा हुआ है कि ये जो भी स्क्रिप्टेड वो बोलते हैं, ये जो भी स्क्रिप्ट है, वो जो वोट चोरी के नारे लगा रहे, 15 दिन लगातार बिहार में चले नारों में उन्होंने वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी चिल्लाया है, क्या वो म्यांमार से आ रहा है? क्या उसकी स्क्रिप्ट म्यांमार में लिखी जा रही है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद खान है। हाँ, तो सर मेरा सवाल यही था कि क्या युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है और ये जो आइटम बम है, हाइड्रोजन बम का नाम बार बार राहुल गांधी अपनी रैलियों में ले रहे हैं, क्या इसका स्क्रिप्ट म्यांमार से लिखा जा रहा है? बिल्कुल हो सकता है, राहुल गांधी कर सकते हैं, कर सकते हैं। राहुल गांधी में हर वो महारत हासिल है कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो उनके बुजुर्गों ने किया अब वो कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। और युवाओं को जो उनकी भड़काने की कहानी है उनकी दादी से चलती आ रही है। दादी ने भी तो यही किया है, इमरजेंसी में क्या किया है, किसको भड़काया उन्होंने, वो सब कुछ उन्होंने किया है। राहुल गांधी सब कुछ कर सकते हैं देश को तोड़ने के लिए। सत्ता में ये आ नहीं सकते। मोदी को कैसे बदनाम करें, मोदी को किस तरह से तख्ता पलट करें, ये सब कुछ उन्होंने दाव पेंच सब कुछ देख लिए। फिर उन्होंने एक अपनाया कि चलो वोट की ही राजनीति कर लें, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दें। उसमें भी इनको मुँह की खानी पड़ी। बिहार की जनता ने इनको भगा दिया। आप देख सकते हो बिहार के अंदर कौन आगे है कौन पीछे है। वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर है, वो चोरी करके सत्ता में आए, तमाम ऐसी रैलियों में ऐसी बातें सुनने को मिले। 15 दिन की रैली हुई, फिर राहुल गांधी मलेशिया गए। हालांकि वो क्यों गए अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, बट 15 दिन की रैली में स्क्रिप्टेड था ये पूरा। ये स्क्रिप्ट क्या
लगता है? म्यांमार से आ रहा है उनको स्क्रिप्ट लिख के कि भैया आप वोट चोरी का नारा बस देते जाइए। देखिए बिल्कुल, इनका नंसाल कहाँ का है वो पूरी दुनिया को पता है। इनका नंसाल कहाँ का है, कहाँ विदेश में, ये विदेशों से ही जुड़े हुए हैं, इनके टाँके फिट है विदेशों से, इनके बिल्कुल टाँके फिट है। और कुछ नहीं पता, अगर कांग्रेस की सरकार होती अब तक यहाँ पे वही हाल होता जो आज बांग्लादेश या नेपाल में या फिर हमारे पड़ोसी देश हमारे श्रीलंका में, सब कुछ वो हो जाता। ये तो धन्य है प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, जो आज हम सुरक्षित हैं, हमारी मस्जिद मज़ारात मंदिर यहाँ सुरक्षित है। न तो ये आदमी राहुल गांधी जिसका नाम है ये करवा देता। और निश्चिंत इससे हमें बचना होगा। देश की मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, बचें, हमें इसके बहकावे में नहीं आना है। अच्छा, बार बार राहुल गांधी इस बार अपनी रैलियों में बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बम, एटम बम, मतलब युवाओं को क्या वो संदेश देना चाहते हैं कि भैया इससे भी खतरनाक बम है, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप युवा हैं, आप तो न्यूक्लियर बम भी कर सकते हैं। तो क्या वो एक आइडिया दे रहे हैं युवा जनरेशन, क्योंकि युवा जनरेशन को आज के समय में बरगलाना सबसे आसान है। जेनजी सो कॉल्ड उनको आजकल कहा जा रहा है, और उनको चुटकी भर में बहला दिया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये भी कहूँगा कि देश हमारा विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। इनकी कांग्रेसियों की आंखों में चुभ रहा है कि विकसित भारत आखिर क्यों बनने जा रहा है। मोदी जी ने नारा दिया, हम उनकी मन की बात सुनते हैं। 50 बार तो मैं सुन चुका हूँ, मेरा परिवार सुनता है। तो हम लोग तो विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाले हैं और बढ़ रहे हैं तेजी के साथ में। आप पूरे देश में देख रहे हो, वो इमारतें बनी हैं, मोदी जी ने वो नाम किया है। अगर देश का मुसलमान समझदार है, इसकी बातों में आने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, विकसित भारत की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये वही चाल चल रहा है जो इनके बाप ने चली। इनके बाप ने भी तो मस्जिद का ताला खोला था। क्या हुआ युवाओं का हाल? इनके बाप भी वही कहानी चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राहुल के बाप जो थे राजीव गांधी, उन्होंने ताला खोला, और ताला खोलते ही युवाओं की कितने की हत्याएं हुई। ये सब इनकी ही बदौलत है। और आज मोदी जी ने आज आनकर उस चीज़ को ख़त्म किया, उस दूरी को ख़त्म किया। वहाँ पे मंदिर बनी, भव्य राम मंदिर बना। उसका देश के मुसलमानों ने नहीं, दुनिया के हर आदमी ने, जो जहाँ अपने दुनिया के अंदर रहता है, उन्होंने सब ने मोदी जी के फैसले को भी, और हमारे देश का जो सबसे बड़ा अदालत है उसका फैसला भी हम मुसलमानों ने माना। और आज वहाँ भव्य राम मंदिर है। मगर कहीं अगर ये राहुल गांधी होता तो युवाओं को बड़गड़ा के ना वहाँ मंदिर होती ना वहाँ मस्जिद होती। कितने युवक कट जाते, कितने युवा मर जाते। मगर धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आज हमें इस खतरनाक एरिया से निकाल के और हमें एक बगीचा दिया जिसमें सारे फूल लग रहे हैं। और राहुल गांधी के कहने में, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमें उसके कहने में नहीं आना है। अगर सच्चाई में अगर मोदी दुश्मन होते, प्रधानमंत्री दुश्मन होते, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती, तो कोई योजना नहीं मिलती, कोई योजना मुसलमानों को नहीं मिलती। उसको आप कहते हैं कि कट्टरवादी है, उसको आप कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है। सारी बिल्कुल तुष्टीकरण करते, सारी चीज़ें मुसलमानों को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख मुसलमानों के घर आलीशान बना दिए, जिनकी पन्नियों की छतें थी। बिहार को चमका दिया। आज ये बिहार में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बिहार में भी मोदी जी ने कच्ची छतों को पक्का किया है। तो इनको तो कहीं ना कहीं वोट चोर का ही नारा ले लो। तो कभी ये मोदी भागो तो कभी इधर को भागो। ये सब हथगंडे इन्होंने 2014 से अपनाए। अच्छा, राहुल गांधी पे ये भी आरोप लग रहा है कि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अपने देश में तख्ता पलट करवाना चाह रहे, क्योंकि हम देखिए दंगे भूल नहीं सकते हैं। शाहीन बाग ले लीजिए, अब सीए को लेके, एनआरसी को लेके जो दंगे हुए, जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद कई ऐसे तमाम दंगे हैं जो देश भर में हुए, किसान आंदोलन हुआ, और कहीं ना कहीं युवाओं से उन्होंने डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट वे में बात करने की कोशिश की, उनको बरगलाने की कोशिश की। तो ऐसे तो पता है कि चुनाव से सत्ता में आ नहीं सकती अभी कांग्रेस से, तो क्या युवाओं को कंधे पे बंदूक रख के सत्ता हासिल करना चाहते हैं राहुल? नहीं, अगर राहुल बीजेपी की सरकार थी केंद्र में और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, अगर चाहते तो मोदी जी अपनी पुलिस से डंडा शाहीन बाग में फिरवा देते, सब कुछ कर लेते, सब कुछ कर लेते। मगर नहीं किया उन्होंने। जिसकी सरकार थी उनकी सरपरस्ती थी, उसने रिपोर्टों पे साइन नहीं किए, एफआईआर होने केजरीवाल ने नहीं दी। ये सब कुछ केजरीवाल की देखरेख में, कांग्रेस की देखरेख में हुआ। और फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी ने गलत किया। अरे कानून देश के अंदर, इससे पहले दुनिया के अंदर कानून बने हुए। 3 तलाक के कानून क्या भारत के अंदर पहली बार बना? कई जगह बने हुए। क्या मौत की सज़ा भारत के अंदर मिलती है? पूरे मुस्लिम देशों में मौत की सज़ा मिलती है। यहाँ क्या मौत की सज़ा मिल रही है? यहाँ तो आदमी अगर सूली पे भी टंगा हुआ तो कहीं ना कहीं से वो छुटकारा पाके वो बरी कर देते हैं। हमारे देश का कानून ऐसा है। मगर बाहर मुल्कों का कानून देखो,
जो मुस्लिम कंट्री वहाँ के कानून देखो, वहाँ के कानून क्या कानून नहीं, वहाँ के कानून बिल्कुल भी नहीं बख्शते। तो इसको आप कहेंगे सही या मोदी वाले कानून को सही कहेंगे या बाहर विदेशों के कानून को सही कहेंगे? जब मुस्लिम कंट्री में हम भारत के मुसलमान हैं, हम हमारा कुरान हमारा नबी ने फरमा दिया कि जो तुम जिस मुल्क में रहते हो उसके कानून को फॉलो करो और अपने नबी की जो सुन्नत है जो उन्होंने फरमाया है अपने कानून के, अपने देश के जो प्रधानमंत्री वजीर आज़म है उसके कानून को तुम्हें मानना ही पड़ेगा, उसको तुम्हें साथ में चलना ही पड़ेगा। तो हम तो चल ही रहे हैं। अब कोई बड़गड़ाने वाले आदमी जो राहुल जैसे लोग हैं वो बड़गड़ा रहे हैं। अच्छा, क्या राहुल गांधी सत्ता के लिए देश को आगजनी में झोंकने का काम कर रहे हैं? क्या उनकी प्लानिंग यही है कि युवाओं को बरगला के देश में वही हाल किया जाए जो अभी नेपाल का है, कुछ समय बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ, तो क्या वही वाली स्थिति वो भारत में लाना चाहते हैं? प्लानिंग चल रही है? देखिए, ट्रेनिंग उनकी चल रही है, दिमाग है उनका, वो कर सकते हैं कुछ भी। राहुल गांधी नाम है उनका, वो 4 वोट को बस 10-20 बना सकते हैं। जो उनके मदर ने किया, जो उनकी दादी ने किया, जो उनके फादर ने किया, सब कुछ वो कर सकते हैं। वो उनकी पॉलिसी है। और दूसरी बात ही कहना चाहता हूँ, वो सब कुछ करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने युवाओं को, जो गरीब युवा हैं देश के, जिन्होंने चटनी का जायका चखा है, जिनको पता दाल कैसी हो, तो राहुल गांधी ने दाल भी नहीं चखी, राहुल गांधी ने चटनी नहीं चखी, तो राहुल गांधी करवा सकते हैं। उनको कोई हर्ज नहीं होगा। वो तो सेफ्टी में, उनके तो आगे पीछे सुरक्षा है और ये भी सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। ये सब सुरक्षा उनके पीछे है। अगर युवा कोई उनके बहकावे में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, रोजगार के अवसर हैं आपके लिए। देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार खोल रखे, आप रोजगार लीजिए। दिल्ली के अंदर मेले लगे, दिल्ली के अंदर सब कुछ हुआ, आप दिल्ली में लीजिए। गुप्ता जी की मैडम की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, यहाँ पे योजनाएं मिली, यहाँ पे लोगों को अभी 3 करोड़ रोजगार मिला। क्या वो रोजगार नहीं मिला? और आपने उत्तर प्रदेश में क्या बोला था चुनाव में कि हम आएंगे तो आपके फार्म भर के देंगे, तो 10-10 हज़ार के फार्म आपने भरे वहाँ पे, लोग आपके कार्यालय पे पहुँच गए, तो आप लोगों को झूठी तसल्ली और ये सब कुछ आपके ही हथगंडों में हो सकता है। राहुल गांधी जी, मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, हम बहकावे में नहीं आएंगे, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। देश का मुसलमान नहीं, देश के सारे युवा लोगों से मैं अपील करता हूँ, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आना है, हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, क्या राहुल गांधी को सत्ता से इतना प्यार है कि भारत को आगजनी में झोंकने का काम वो कर सकते हैं? क्या सत्ता इतना बड़ा लालच है उनके लिए? मैडम, जब दादी सत्ता में रही, पिता सत्ता में रहे, फिर मनमोहन सिंह को बिठाया, रिमोट कंट्रोल इनकी माँ के हाथ में था, तो बिल्कुल फिर इमरजेंसी लगी, तो अब यही चाहते हैं कि मेरे हाथ में आए, जैसा मैं चलाऊंगा वैसा चलेगा, जैसा मैं चलाऊं वैसा चलेगा। मैं कहना चाहता हूं 70 सालों से आपने वो योजनाएं मुसलमानों की क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? उन गरीब लोगों को योजनाएं क्यों नहीं दी? मैं मुसलमान की चली बात भी नहीं करता हूं, उन मुसलमानों को आपने या उन गरीबों को आपने शिक्षित क्यों नहीं होने दिया? क्यों नहीं आपकी सरकार में? हमारे पिताजी की उम्र आज 89 की उनकी उम्र है, मेरे दादा थी उनकी उम्र 115 साल की है, दोनों की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। उस ज़माने में कांग्रेस की सरकारें थी, कोई बीजेपी की सरकार तो नहीं थी। और उस ज़माने के आज भी बुजुर्ग लोग आज अंगूठा छापे जो आज भी जीवित हैं, उस ज़माने में कांग्रेस की सरकार थी। और आप इल्ज़ाम लेते हो, तो ये इल्ज़ाम वाली बात कांग्रेस हमेशा करती आई है और आज इसलिए सत्ता से बाहर है, आज इसलिए सत्ता से बाहर है। तो बिहार के अंदर तो इनको लोगों ने नकार दिया है। बिहार के अंदर चाहे बेशक वहाँ जो काम किए है माननीय प्रधानमंत्री, घर बनवाए हैं, क्या घर नहीं दिख रहा है इनको? उन गरीब तबके के लोगों का जिनकी छत कच्ची थी, उनकी छतों पर अच्छा लिंटर डालने का काम किया, उनको 3 लाख रुपए दिए। आज की उस सरकारों में बता दो मुझे, पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस की पूर्व की सरकारों में बता दो कि किसको 3,000 तो छोड़ो, 3 लाख तो छोड़ो, 3,000 अगर मिले हों कांग्रेस की सरकारों में तो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। मैं फिर सच्चाई बोलूँगा, आज सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं है। मैं वो और सच्चाई बोलूँगा जो आपने दुनिया को दिखाने का काम किया, शीशा कोई और, आईना कोई और आपने दिखाया कुछ और। ये कांग्रेस की सरकारों ने किया है। आप मुझे बता दिए, कांग्रेस की 70 साल 75 साल सरकारें रहीं, एक भी 50,000 का कोई चेक मिला हो, 10,000 का रेहड़ी पटरी वालों को फ़ायदा मिला हो, और या कुछ और उनको योजनाएं मिली हो, 3 तलाक से मुक्त हुआ हो? जिसके आगे बेटी है उसको दर्द पता है कि तलाक का 3 तलाक का दर्द क्या होता है, और जिसके आगे बेटी नहीं है उसको नहीं पता होगा 3 तलाक का दर्द क्या होता है। तो 3 तलाक का दर्द उसको ही मालूम होगा जिसके आगे बेटी है, जिस बेटी को तलाक मिलती है, जिस बेटी को शोषण किया जाता है, जिस बेटी को दबाया जाता है। शायद वो पिता सोच सकता है राहुल गांधी राजा के बेटे पोते हैं, राजा के बेटे हैं, और राजा की अब ख्वाब देख रहे हैं बनने के, वजीर आजम बनने ख्वाब देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि बेटी का दर्द क्या होता है। उनकी खुद बहन स्वयं वो किसकी पत्नी है, वो किसकी पत्नी है, इस दुनिया को पता है। उनके पति
वो करोड़ों खरबों रुपए में खेलने वाले। तो इनको नहीं पता बहन जी। मैं कहना चाहता हूँ हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। मैं युवाओं से अपील करता हूँ हमें विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, शिक्षा की तरफ बढ़ना है, रोजगार की तरफ जो मोदी जी अवसर दे रहा है उसकी तरफ बढ़ना है। मंदिर मस्जिद पे कौन कहता है मस्जिद, हमारी ईद की नमाज में पुलिस सुरक्षा हमें दे रही है। कमाल की बात है, हमारी मस्जिदों में पुलिस सुरक्षा दे रही है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कह दो ये भी झूठ है। इतिहास उठा के देख लो, अब भी उठा के देख लो, 2014 से कितनी ईद की नमाजें चले गई। क्या हमें सुरक्षा पुलिस नहीं देती? हमारी ईदगाहों पे मज़ारों पे क्या सुरक्षा नहीं होती? जब हम नमाज पढ़ते हैं होती है। अब उस पर भी लोग कहने लगे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा। तो कोई भी मुसलमान हमारा भाई उलमाए दीन है, क्या उस मस्जिद पर नमाज जायज़ है जिस मस्जिद को हमने घेर के उसको और हमने उस पर मस्जिद बना ली? क्या वो जायज़ है? हमारे यहाँ ही कहा जाता है जिस मस्जिद पे आप नमाज पढ़ रहे हो उसकी कीमत अदा करो, उसके प्रूफ होने चाहिए, उसकी कीमत अदा करो। करोड़ों हो या खरबों हो उसकी कीमत दो, वो मस्जिद आपकी है। और जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आपने जगह घेर के बना ली, तो वो मस्जिद नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मानी जाती। ये मेरे उलमाए दीन भी बोलेंगे। म्यांमार से ही इनका रोजगार चलता है, कांग्रेस ही वहाँ से चल रही है, कांग्रेस ही वहाँ से चल रही है। फंड कहाँ से आता है? अभी सत्ता में है नहीं। मनमोहन सिंह कहते थे ईमानदार व्यक्ति थे, उनको इन्होंने ईमानदारी चलने नहीं दी, तो म्यांमार से तो पैसा आएगा। जब भी तो देश के अंदर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जब भी तो युवाओं को भड़का रहे हैं, तो पैसा तो यहीं से आएगा। तो इनकी तो पॉलिसी यही है कि वहाँ से पैसा लाओ, युवाओं को दो, फिर कहो कि मोदी गलत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको ये हथगंडे अपना रहे हैं। और हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है ये, कि जब चुनाव आयोग पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। चुनाव आयोग आज चोर बन गई। जब इनकी सरकारें आती हैं और राज्यों में तो चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छी है, और जहाँ मोदी की सरकार आ गई चुनाव आयोग चोर है। ये बहुत बढ़िया ड्रामा, बहुत बढ़िया। अच्छा, पर देखिए भारत में कई दंगे हुए थे, किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें भी मार्च किया गया लाल किले पे, तिरंगा हटाया गया, तिरंगे का अपमान हुआ। सीएए को लेके शाहीन बाग में क्या वो भी है कि प्लॉटिंग या प्लानिंग मान सकते हैं? तख्ता पलट की, पर हालांकि वो होने नहीं दिया देश के प्रधानमंत्री ने। रक्षा हाँ, मुसलमान उनके साथ में तब मान साजिश था एक कि तख्ता पलट करवाने का। ये इनकी सोची समझी, इनकी दादी ने जो किया था वही इमरजेंसी किसने लगवाई थी? क्या उस जमाने में मोदी जी थे? क्या उस जमाने में मोदी जी थे? इमरजेंसी इन्होंने लगवाई कांग्रेसियों ने। इमरजेंसी में क्या हाल हुआ देश का वो सब ने देखा है।